प्यारे भैया, पिछली वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी के कारण लास्ट में वीडियो अचानक रुक गई थी। उस समय हम एक अभिक्रिया जो ब्रोमाइड वाली अभिक्रिया थी उसके लिए अभिक्रिया की दर का समीकरण लिख रहे थे। तो मैं वहीं से आज फिर से इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। हमारे पास यदि कोई अभिक्रिया है 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस गिव राइज टू Br2 एंड वाटर। जैसा मैंने बताया कि किसी भी अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए उस रासायनिक समीकरण का संतुलित होना, बैलेंस होना अति आवश्यक है। तो हमने ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण ले ली। अब हम इसका ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के लिए समीकरण या सूत्र का स्थापन कर रहे हैं, सूत्र की स्थापना या उसका व्यंजक निर्माण कर रहे हैं। तो क्या बताया था मैंने कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं किसी भी पदार्थ का या अभिक्रिया का, तो उसके अवयवों के जो मोलों की संख्या है, इनको हम कहते हैं इसकी स्टोइक्योमेट्री, उससे इसकी सांद्रता को भाग दे देते हैं। उससे इसकी सांद्रता को भाग दे देते हैं और सांद्रता को और किस चीज़ से भाग देते हैं? समय अंतराल से। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए अवयव के बनने की दर या उसके लुप्त होने की दर को उसकी स्टोइक्योमेट्री या उसके मोलों की संख्या से हम विभाजित कर देते हैं, उससे भाग दे देते हैं। तो अगर हम इस अभिक्रिया के लिए ROR लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो अभिकारक इसमें 3 हैं, Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस। तो इन तीनों की आगे हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि अभिकारक हैं, इनकी सबकी सांद्रताएं घटेंगी। जैसे जैसे समय में वृद्धि होगी इनकी सांद्रताओं में कमी आती जाएगी। तो Br के लिए हो गया 1/5, क्योंकि इसकी स्टोइक्योमेट्री 5 है, यानी इसमें 5 मोल लग रहे हैं इसके। 1/5 इंटू Br माइनस की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, इसमें कोई स्टोइक्योमेट्री नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा BrO3 माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। H के 6 मोल हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 डेल्टा H प्लस की कंसंट्रेशन में परिवर्तन या चेंज अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, अब ये उत्पाद हैं दोनों, ब्रोमीन और जल, इनमें हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे या किसी भी साइन का यूज नहीं करेंगे। इसमें स्टोइक्योमेट्री है 3, यानी नंबर ऑफ मोल्स इसके 3 हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O जल अपॉन डेल्टा T। मैं बता रहा था कि कुछ मान्यताओं के अनुसार हम जल की सांद्रता या जल की ROR नहीं लिखते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके संबंध में कुछ लोगों का तर्क है कि चूंकि जल की सांद्रता में नगण्य परिवर्तन आता है इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। तो इसको अगर ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, और अगर लिख दिया है तब भी ठीक है। तो इससे ये हमारी आ जाती है इक्वेशन। इस समीकरण में हमने क्या किया, अगर हम इन स्टोइक्योमेट्री को हटा दें, इसमें वो पूछ सकता था ROR की जगह Br के बनने की दर या Br2 के बनने की दर और Br के लुप्त होने की दर। तो लुप्त होने की दर में हम क्या करते हैं, स्टोइक्योमेट्री को नेग्लेक्ट कर देते हैं
और केवल सांद्रता परिवर्तन को समय अंतराल से भाग दे देते हैं। बी आर में सांद्रता परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा बी आर माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। 1/5 को नहीं लिखेंगे। कब, अगर हम ब्रोमीन की लुप्त होने की दर को प्रदर्शित कर रहे हैं, और अगर आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन को कर रहे हैं तो फिर 1/5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, या कहें इसके रेट ऑफ डिसअपेरेंस को 5 से डिवाइड कर देंगे। 1/5 से मल्टीप्लाई या 5 से इसको डिवाइड, एक ही बात है। अच्छा, तो इस सब पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आया? अच्छा, एक चीज और समझेंगे। हाँ, अगर गैसीय अभिक्रिया है, ये सब तो एक्वस थे, जलीय विलयन में थे, अगर इनकी जगह हमने गैसीय अभिकारक या गैसीय अभिक्रिया ली तो सांद्रता के स्थान पर हम काय का प्रयोग कर देंगे, आंशिक दाब का या दाब का। और उस समय जैसे यहाँ किसी भी अवयव की या अभिक्रिया के वेग की या दर का मात्रा क्या आ रहा है, लीटर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी मोल, इसको हम क्या लिखते हैं ऐसे रूप में, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम सांद्रता के स्थान पर दाब ले लेंगे गैसीय, ऐसे केस में जिसमें अभिक्रिया केवल गैसीय अवयवों के बीच है, तो मोल प्रति लीटर की जगह हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का यूज करेंगे। वायुमंडल प्रति सेकेंड या वायुमंडल प्रति मिनट, समय जिसमें भी हो, एटमॉस्फेयर प्रति सेकेंड या एटमॉस्फेयर प्रति मिनट, आवर, मंथ, ईयर, जो भी हो, उस रूप में हम इसको लिख देंगे। अब इस पूरी चीज से हम अगर सार या संक्षेप के रूप में अपना निकालें, एक मुख्य बिंदु ढूंढें, तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, पहला बिंदु तो कि किसी भी अभिक्रिया की दर, किसी भी अभिक्रिया की दर यानी ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी निश्चित समय में होने वाले सांद्रता परिवर्तन की दर को कहते हैं। और इसे कैसे निकालेंगे, सांद्रता परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और यहाँ हम प्लस माइनस लगा देते हैं। यो मैंने जब डेराइव करी थी ROR के लिए सूत्र, सबसे शुरू में आपको समझाया था। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमने डेल्टा C अपॉन डेल्टा T क्यों लिखा था। डेल्टा C क्या प्रदर्शित कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा T चेंज इन टाइम। तो किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी निश्चित समय में होने वाले सांद्रण परिवर्तन को सांद्रता परिवर्तन में लगे समय से भाग दे देते हैं, और इससे हमें ROR प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज, अभिक्रिया की दर हम जो ROR है, सूत्र से पता चल रहा, प्लस का मतलब उत्पाद के आधार पर, माइनस का मतलब अभिकारक के आधार पर। तो हम किसी भी अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अभिकारक या उत्पाद, किसी की भी सांद्रता परिवर्तन के आधार पर या सांद्रता परिवर्तन की दर के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी चीज, और तीसरी चीज हमने इससे सार क्या निकाल लेंगे, क्या इससे रिजल्ट निकाला हमने इतने राम कहानी से। तीसरी चीज हमने ये समझी कि अभिक्रिया की दर को दर्शाने वाले व्यंजक को समान करने के लिए, अभिक्रिया की दर जो हम ROR को जिस सूत्र से या समीकरण से या जिस व्यंजक से प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यंजक को समान बनाने के लिए अवयवों के सांद्रता परिवर्तन की दर को उसकी स्टोइकियोमेट्री या उसके मोलों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने किया था
किसी भी अभिक्रिया की दर को दर्शाने वाले व्यंजक को समान बनाने के लिए सबको हमने इक्वल्स टू कर दिया। इसमें 1 2 3 4 5 अवयव हैं, तो 5 इनके व्यंजक हैं। इन पांचों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया कि संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित स्पेसीज, जितनी भी स्पेसीज हैं पांचों, उनके व्यंजकों को उनके मोलों की संख्या से हमने भाग दे दिया। ये हम क्यों करते हैं भाग? केवल व्यंजक को समान बनाने के लिए। संतुलित अभिक्रिया में हम उस व्यंजक को उसके मोलों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। अगली चीज, चौथी चीज जो हमने पूरे डिस्कशन में आई सामने, वो क्या है? अभिकारक यानी रिएक्टेंट या उत्पाद यानी प्रोडक्ट, अर्थात अभिकारक के लुप्त होने की दर, अभिकारक के लुप्त होने में या विलुप्त होने में, और उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी स्पेसीज के मोलों की संख्या का प्रयोग नहीं करते। उसमें नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर से समझें, अभिकारक के या उत्पाद के विलुप्त होने और बनने की दर को प्रदर्शित करने के लिए जो व्यंजक लिखेंगे उसमें स्पेशीज के मोलों की संख्या का प्रयोग नहीं करते। जैसा मैंने अभी बताया था, इस स्पेशीज में अगर हमें ब्रोमाइड आयन के डिसअपियर या विलुप्त होने की दर का व्यंजक लिखना है तो हम केवल क्या लिखेंगे? डेल्टा Br माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। इस 1/5 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमने इससे निर्णय निकाले हैं 4। तो ये 4 हमारे अब तक के जितनी हमने पढ़ा है उसका सार या उसका जूस हो गया। अब हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न। जैसे आंकिक प्रश्न में पहला है एक अभिक्रिया A+2B इज इक्वल्स टू 3C। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसमें C के बनने की दर, C के बनने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर है। ठीक है, प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो उसी क्षण, इस पर ध्यान रखेंगे, ये टर्म देखी, मोमेंट, उसी क्षण ए और बी के लुप्त होने की दर ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? जैसा मैंने बताया, न्यूमेरिकल का सबका एक ही तरीका है, सॉल्यूशन। पहले तो वो अभिक्रिया लिख लो जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, 3C। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे कि हमें दे क्या रखा है? दे क्या रखा हमें? C के बनने की दर। C के बनने की दर को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? इस अभिक्रिया के लिए C के बनने की दर कैसे दर्शाएंगे? किसी भी पदार्थ के या अवयव के बनने की दर को कैसे दर्शाते हैं? उसकी सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। ये इसके बनने की दर है, C के बनने की दर हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10⁻² मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। यो हमें दिया हुआ है इतना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने भी डेल्टा लगा दिया, यो हमें दे रखा है क्षण पर। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? DC अपॉन dt, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। किसी विशेष क्षण पर, यानी R इंस्टेंट वो पूछना चाह रहा है,
किसी विशेष क्षण पर ए और बी के लुप्त होने की दर पूछ रहा हो, तो ए के लुप्त होने की दर क्या होगी, डेल्टा की जगह क्या लगा लोगे, डी, ए की कंसंट्रेशन अपॉन टी। ठीक है, एक चीज तो उसने ये पूछ ली है, इसके लुप्त होने की दर। दूसरी चीज और क्या पूछी है, डेल्टा या डी बी अपॉन डी टी, ये पूछी है बी के लुप्त होने की दर। अब चूंकि ये अभिकारक हैं तो इनमें हम आर ओ आर जब लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया लिखेंगे, तो वहां हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। ठीक है ना। अब हम इस अभिक्रिया के लिए पहले आर ओ आर लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इस व्यंजक में या इस अवयव में तो कोई स्टोइकियोमेट्री है ही नहीं, कोई मोल की संख्या है ही नहीं, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि यो अभिकारक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी। ये इसका आर ओ आर आ गया है। अब इसमें से हमें वैल्यू किसकी दे रखी, इस वाले पोर्शन की, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है डी सी बाई डी टी की, इसकी और इसकी निकालनी है, तो बस मान रखेंगे। अब तो ए के, पहली चीज उसने पूछी थी ए के लुप्त होने की दर, ए के लुप्त होने की दर, कहां से प्रदर्शित करेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है ना, ए के लुप्त होने की दर क्या होगी, ये होगी, क्योंकि अभिकारक है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे। और समीकरण में देखो ये किसके बराबर है, ये वाली चीज, ये है बराबर 1/3 डी सी अपॉन डी टी के, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1/3 इंटू डी सी बाई डी टू की वैल्यू है 10⁻⁻²। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक को 3 से भाग कर देंगे तो पॉइंट लगाया, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9, 0.33 आता जाएगा, इंटू 10⁻⁻², और यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तो आया हमें ए के लुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये यहाँ भी माइनस लगा दें और यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये अभिकारक है, ये हमें पूछा था, तो हमने इसकी वैल्यू ये निकाल दी। ऐसे ही बी की, ऐसे ही हम बी की निकालेंगे, बी के लुप्त होने की दर, यानी माइनस डी बी अपॉन डी टी। डेल बी का मतलब बी की सांता में परिवर्तन, और डी टी का मतलब समय अंतराल। आर ओ आर से क्या हमें दिखाई दे रहा है, आर ओ आर क्या बता रहा, माइनस हाफ डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी। ये इन दोनों के बीच संबंध है। हमें वैल्यू निकालनी है माइनस डी बी बाई डी टी, अर्थात इसमें से इस हाफ को हमें इधर फेंक देना है। जब इसको इधर फेंकेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इस 2 को ऊपर ले जाओ, क्या बना, 2/3 डी सी
अपॉन dt। वैल्यू पुट कर दो, 2/3 गुणा dc अपॉन dt की हमें दे रखी है 10⁻⁻²। तो 2/3 गुणा 10⁻⁻²। 3 से अगर भाग करेंगे 2 को तो 0.20 हो गया। 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 0.66 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आंसर आया इसका। अर्थात हमें देखने पे क्या लग रहा है, क्या हमें पता चला कि जो बी अवयव है, बी अभिकारक है, उसके लुप्त होने की दर ए से दुगनी है। अब हमारा आंसर सही है, हमने कैलकुलेशन में कुछ गलत कर दिया। इसको चेक करने का तरीका, आप इक्वेशन देखें। इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा कि जो अभिकारक ए है उसका 1 मोल बी के 2 मोल से क्रिया करता है। अर्थात ए के लुप्त होने की, जब इसका जितना भाग क्रिया कर जाएगा वो तो लुप्त हो गया। मान लीजिए इसका x भाग क्रिया करेगा तो इसके 2x क्रिया करेंगे। अर्थात इसके लुप्त होने की दर ए के लुप्त होने की दर से दुगनी होगी, और वही हमारे आंसर में आ रही है। ए के लुप्त होने की दर 0.33 इंटू 10⁻⁻² आई, तो बी के लुप्त होने की दर 0.66। इसका मतलब आंसर हमारे ठीक है। समझ में आ गया सवाल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल दिया है कि एक अभिक्रिया में R इज इक्वल्स टू P, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसके लिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किसका दिया है? अभिकारक के लिए अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 0.06 से 0.02 हो जाती है। तो अभिक्रिया के औसत वेग ज्ञात कीजिए। RAV का मतलब औसत वेग या अभिक्रिया की औसत दर, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या चीज दे रखी, 20 मिनट में, यानी डेल्टा टी दिया है 20 मिनट। ठीक है। अभिकारक की सांद्रता 0.06 से 0.02 हो जाती है। अर्थात हमें दे रखा है R1 बराबर 0.06 मोलर या मोल प्रति लीटर, और R2 दे रखा है 0.2 मोलर या मोल प्रति लीटर। इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम निकाल देंगे डेल्टा R। कैसे निकाल दोगे? डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। देखो डेल्टा कहीं भी लगता है तो मैंने पहले ही बताया था, उसमें हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू, अंतिम पाठ्यांक में से प्रारंभिक पाठ्यांक को घटाते हैं। तो R2 अंतिम है, इसकी वैल्यू रख दो। R2 की है 0.02 माइनस 0.06, क्या आया? बराबर आ जाएगा माइनस का 0.04। ये इसका क्या आ जाएगा? डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखो माइनस में क्यों आई? क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? अभिकारक की, और अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी होती है, तो ये यहाँ माइनस साइन आएगा। लेकिन अभिक्रिया की दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? वेग या दर कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। मान लीजिए आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, बाइक से जाने पर आपने ब्रेक लगा दिए तो वेग 0 हो सकता है अधिकतम। माइनस का मतलब क्या है कि क्या बाइक अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगेगी? वेग ऋणात्मक कैसे हो सकता है? ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती अभिक्रिया की दर।
तो इस माइनस के साइन को प्लस में बदलने के लिए ही हम अभिकारकों की सांद्रता व्यंजक में माइनस का साइन और ले लेते हैं पहले। समझ में आ गई बात? अब हम इस सवाल को करेंगे। अब इस सवाल के लिए अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? आर एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा आर की वैल्यू आई हमारी, अच्छा यहाँ माइनस और लगाएंगे क्योंकि अभी कारक है, माइनस 0.04 बटे, और डेल्टा टी की वैल्यू है 20 मिनट। समय के आगे यूनिट जरूर लिख दें, वरना फिर जब हम लास्ट में यूनिट का यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में या एवरेज रेट लिखने में, तो वहाँ गलत होने की संभावना हो जाती है। अब हमने ये देखिए माइनस माइनस से क्या हो गया, ये प्लस का बन गया, यानी ये आ गया 0.04/20 बराबर 0.04/20 का मतलब पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, जीरो और 20 दूनी 40, 0.002 यानी 2 इंटू 10⁻³ और यूनिट मोल प्रति लीटर यानी लीटर इनवर्स, और समय काय में दे रखा था? मिनट में, तो यहां क्या लिख दोगे? मिनट इनवर्स। एक छोटी सी चीज यहां और समझ लीजिए, कुछ भैयाओं को, कुछ बच्चों को ये डाउट आया होगा कि हमने यहां 0.002 को 2 क्यों लिखा। तो ये चीज हमने लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ी थी, साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी आंसर को किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में जो संख्या लिखते हैं, उसमें वैज्ञानिक विधि से प्रदर्शन करने की क्या विधि है कि एक संख्या के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो हमें यहाँ इस डेसिमल को 2 के बाद लाना है, 2.0। ठीक है, तो 2 के बाद लाने के लिए हम कितने डिजिट दाईं तरफ शिफ्ट हुए? 1 2 3, तो ये घात माइनस में चली गई, इसलिए हमने इसे लिखा 2 इंटू 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, वरना नंबर कट जाते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ, एक और इसका एग्जाम्पल। एक बार पूछा गया था कि कोई, ये कौन सा नंबर आया? 3rd, कि कोई अभिक्रिया है जिसमें 2A इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ऐसा कुछ उस अभिक्रिया में हो रहा है। 2A अभिकारक A है, वो प्रोडक्ट में बदल रहा, और उसकी संतुलित अभिक्रिया ये है। इसमें यदि A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के औसत वेग हम आर एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, इसकी गणना कीजिए। फिर से समझिए एक सवाल। कोई अभिक्रिया है 2A इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसमें A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, जैसा भी हमने इसी तरह का सवाल अभी किया था, बिल्कुल क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम अभिक्रिया लिख लेते हैं। यह है सॉल्यूशन 2A इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखें? आर एवरेज,
यानी आर एवरेज का मतलब आर ओ आर समझिए इसको आप, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, या अभिक्रिया का वेग है। ये दो प्रकार का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज पूछा है, सूत्र दोनों का समान है, केवल फर्क मैंने बताया था, एवरेज में डेल्टा बना देते हैं और इंस्टेंटेनियस या क्षणिक में या तात्कालिक में या तात्क्षणिक में हम डी बना देते हैं, डेल्टा की जगह क्या बना देते हैं, डेल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये अभिकारक की दी है एक ही सांद्रता, -1/2 एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन या मोलरिटी कुछ भी बोल दो, अपॉन डेल्टा, डेल्टा लगाएंगे अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें हम वैल्यू रख दें किसकी, देखो क्या लिख सकते हैं इसे, -1/2 और डेल्टा ए को क्या लिख सकते हो, A2 - A1 बटे डेल्टा टी। A2 - A1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, ये A2 है 0.4 -0.5 बटे 10 मिनट है तो 10 लिख दिया नीचे, टी की वैल्यू तो 10 मिनट है, ये आ गया, बराबर -1/2 -4 में से -5 गए, कितना आया, -0.1 बटे 10। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया या प्लस में चेंज हो गया, ऐसे कहें तो ये क्या आ गया, बराबर 0.1/20 बराबर 0.1/20 का मतलब 0.00 और 20 × 0.005, या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, 5 × 10⁻, देखिए इसमें हम किधर ला रहे हैं, इस दिशा में, 1 2 3, 3 डिजिट डेसिमल को हटा रहे हैं, तो 10⁻³ क्या, यूनिट मोल प्रति लीटर, और टाइम काय में दिया है, 10 क्या है, मिनट प्रति मिनट, ये इसकी यूनिट आ गई। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ऐसे एक बार बड़ा मज़ेदार सवाल दिया था, सवाल तो उसमें लंबा था, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उसमें उन्होंने दिया था कि NH3 है और NH3 का व्यंजन क्या, डिसोसिएशन है, NH3 का अपघटन या वियोजन इस समीकरण के अनुसार होता है, N2 + 3H2, 2NH3 = N2 + 3H2, जस्ट अपोजिट किसका, हैबर प्रोसेस का, वो बनाने की विधि थी, ये अपघटन है, ये उन्होंने दिया था कि इसके अनुसार होता है। फिर उसमें दे रखा था यदि क्या, अमोनिया के अपघटन की या अमोनिया के डिसअपेरेंस की रेट, या हम उसमें सीधा सीधा दिया था -DNH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ऐसे करके, इज इक्वल्स टू K1 और एक्टिव मास ऑफ NH3 या कंसंट्रेशन ऑफ NH3। दूसरी चीज दी थी प्लस dN2/dt, नाइट्रोजन के बनने की दर, N2/dt, यो दिया था K2 × NH3। तीसरी चीज दी थी H2 की, D कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, D कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया था अपॉन dt, इसकी दर, और इसकी वैल्यू दी थी K3NH3 की कंसंट्रेशन, इतना कुछ दिया था उन्होंने। यो हो तो उसने पूछा था K1 / K2 / K3,
इसकी वैल्यू क्या हो। अब समझें फिर से क्वेश्चन को। कोई अभिक्रिया NH3 इज इक्वल्स टू N2 प्लस 3H2 2NH3 इज इक्वल्स टू N2 प्लस 3H2 है। अगर इसमें NH3 के लुप्त होने की दर किसी भी क्षण, डी लिया ना हमने तो इंस्टेंटेनियस है, क्षणिक, किसी भी क्षण अमोनिया के लुप्त होने की दर, यानी माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अभिकारक है, माइनस DNH3 अपॉन dt कितना है, K1 इंटू NH3, अमोनिया की सांद्रता इंटू K1, ये इसकी वैल्यू है। उसी क्षण नाइट्रोजन के बनने की दर DN2 अपॉन dt वो है K2 NH3, हाइड्रोजन के बनने की दर DH2 अपॉन dt वो है K3 NH3। तो इन K1, K2 और K3 इनमें क्या अनुपात होगा, ये उसने पूछा था। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल देखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार। देखिए इसके लिए हम क्या करें, पहले तो समीकरण लिखो, 2NH3 गिव राइज टू N2 प्लस 3H2, ये है। अब इस अभिक्रिया के लिए हम सबसे पहले ROR लिख लें, रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास यही ब्रह्मास्त्र है, किसी भी सवाल को करने में कुछ भी पूछा हो ROR लिख लो, तब उसको करना शुरू करो। तो ROR क्या हो गया इसके लिए, -1/2, अब चूंकि क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, तो D लेंगे, DNH3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस DN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 DH2 अपॉन dt। ये हमारी ROR आ गई। अब इसमें हम मान रख दें, इसमें हम मान रख देंगे। मान किसका रखेंगे, सबके दे रखे हैं, देखो, इज इक्वल्स टू -1/2, अच्छा यहाँ माइनस लगाएंगे नहीं क्योंकि वो माइनस का ही हमें वैल्यू दी है, ठीक है, प्लस कर दो, चलो इसको खत्म करो। क्या रख दी इसकी वैल्यू हमने, K1 NH3 इज इक्वल्स टू K2 NH3 इज इक्वल्स टू 1/3 K3 NH3 NH3। अच्छा यहाँ 1/2 रह गया था, ये भी लिखो, 1/2 K1 NH3 D, इसमें K2 NH3, और इसके लिए 1/3 K3 NH3, या और शॉर्ट में अगर करना चाहें तो K1 बटे, अब चूंकि NH3 सब में है तो NH3 को अलग कर दें, कॉमन हो गया है, तो K1/2 बराबर K1/2 बराबर K2 बराबर K3/3, ठीक है। NH3 को हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो सब में कॉमन है, तो ये सांद्रता इनकी सब आपस में कट जाएंगी। तो 1/2 ये, या K1/2 बराबर K2 बराबर K3/3। अब यदि K2 की वैल्यू 1 हो, मान लीजिए यदि K2 बराबर 1, K2 1 है, तो K1 बराबर क्या हो गया, 2, K1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, भाई इसकी वैल्यू 1 है
तो K1 बराबर 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, और K3 बराबर 3 इंटू 1 यानी 3 हो गया, ठीक है ना। और K3 बराबर 3, तो K1 अनुपात K2 अनुपात K3, ये क्या आ जाएगा, 2:1:3, ये हमारा सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ नहीं था, केवल इन्हीं मानों को रखना था। NH3 से NH3 की वैल्यू, भाई इसका मान लीजिए यहाँ 5 है, तो 5 से ये 5 कट गया, ये वाला 5 भी कट गया, इसकी तुलना करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, इसकी तुलना करें तो ये 5 कट जाएंगे, तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसको हम छोड़ देते हैं। और क्या वैल्यू आ गई, K1/2 या हाफ K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3/3। अब इसमें K2 को हमने 1 मान लिया, K2 को 1 मान लिया, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, अनुपात यही आएगा। 2 मान लेते तो K1 की वैल्यू क्या आ जाती, 2 दूनी 4 आ जाती, K3 की वैल्यू 3 दूनी 6, तो क्या हो जाता है इसमें 4:2:6, बात तो एक ही थी। तो कोई भी वैल्यू इसकी मानकर इनकी वैल्यू रख देते हैं और उसको अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया A + B = 2C के लिए A के लुप्त होने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो B के लुप्त होने की और C के बनने की दर ज्ञात करो। यानी हमें इस अभिक्रिया में इस A के लुप्त होने की दर दे रखी है, इसकी और इसके बनने की दर और इसके लुप्त होने की दर पूछी है। तो क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया सबसे शुरू में इसमें हम क्या कर देंगे, अभिक्रिया लिखेंगे, फिर उसके लिए ROR का फॉर्मूला, अभिक्रिया ये है तो इसके लिए ROR क्या हो जाएगा, अभिकारक के आगे माइनस लगाया, डेल्टा A/ΔT, A की कंसंट्रेशन अपॉन T, ऐसे ही माइनस डेल्टा B/ΔT इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C/ΔT। अब क्या करेंगे, इसमें हमें जिसकी निकालनी हो उसकी तुलना जिसकी दे रखी है उसके साथ कर दें, अर्थात हमें क्या दिया है, हमें दिया है A के लुप्त होने की दर, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है, A के लुप्त होने की दर ये वाली वैल्यू दी है और ये निकालनी है, तो इन दोनों की तुलना कर दो, यानी माइनस डेल्टा B/ΔT इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A/ΔT, और इसकी वैल्यू है 10⁻², तो इसकी भी कितनी हो गई, 10⁻², इनके माइनस माइनस से कैंसिल, इतने मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समीकरण में देखते हैं, यहाँ पता चल रहा है कि जितने मोल A के यूज अप हो रहे हैं उतने ही मोल B के, दोनों की मोलों की संख्या बराबर है, इसलिए इनकी दर भी बराबर होगी, इसकी 10⁻² है तो B की भी 10⁻² ही आएगी। अब C के बनने की दर, अब देखो इसकी कितनी है, A की दर की हमें समीकरण में पता चल रहा है, C के बनने की दर A या B इनके वियोजित होने की, इनके डिसअपियर होने की, विलुप्त होने की दर से 2 गुनी है, और इनके लुप्त होने की दर 10⁻² है, तो इसके बनने की दर क्या हो जानी चाहिए, 2 × 10⁻²। अब इसको करके देखते हैं आती है या नहीं। तो C के लिए हमारे पास जो समीकरण है वो है हाफ डेल्टा C/ΔT, और वैल्यू हमें पता है A की, तो इसको और इसको इक्वलाइज कर दो, हाफ डेल्टा C/ΔT बराबर माइनस डेल्टा A/ΔT, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा C/ΔT की, अर्थात इस हाफ को हमें इधर ले जाना है, तो हाफ को हम इधर ले गए और क्या बन गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी आंसर आ गया। अब एक और सवाल, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप अपने आप करके देखेंगे।
Cl2 प्लस 2I माइनस इज इक्वल टू I2 प्लस 2Cl माइनस में I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल प्रति लीटर है। 10 मिनट बाद यह 0.23 मोल प्रति लीटर पाई गई। तो I माइनस के लुप्त होने की दर और I2 के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल आप स्वयं करेंगे, सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, उससे टैली कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।